हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए लूसेंट का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इसमें हम जानेंगे आज पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंगाल में 1859 में। विष्णु एंड दिगंबर जो विश्वास थे वो इसके। नेक्स्ट जो पावना रिवोल्ट था वो भी बंगाल में हुआ था बेसिकली 1870 में, और ईश्वर रॉय, शबूपाल और खोडी मोल्ला इसके लीडर थे। डेक्कन राइट्स महाराष्ट्र में 1875 में, इसके लीडर का नाम ही नहीं पता है। रामोसी मूवमेंट महाराष्ट्र में 1879 में वसुदेव बलवंत फडके रूलर थे। बिजोला राजस्थान में 1913 में सीताराम दास विजय पाठक सिंह। चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी लीडर थे। खेड़ा गुजरात 1918 में गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल लीडर थे। मोपला केरला के अंदर में जो कि 1921 में था, सैयद अली सैयद फैजल लीडर थे। बारदोली बोरसद जो कि गुजरात में 1928 में वल्लभ भाई पटेल इसके लीडर थे। तेभागा बंगाल के अंदर में 1946 में कंपारन सिंह और नियामत अली लीडर थे। पुन्नपारा वायलार केरला के अंदर में 1946 लीडर नहीं पता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर में 1946 कुमारिया और सुंदरैया इसके लीडर थे। यूपी किसान सभा यूपी के अंदर में 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी एंड गौरी शंकर मिश्रा इसके लीडर थे। नेक्स्ट अवध किसान सभा यूपी के अंदर में 1920 में बाबा रामचंद्र इसके लीडर थे। एका मूवमेंट अवध 1921 में मदारी पासी इसके लीडर थे। फॉरेस्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में 1931 में एन वी रामा नायडू एन जी रंगा लीडर थे इसके। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ के अंदर 1936 में सहजानंद सरस्वती इसके लीडर थे। ट्राइबल रिवोल्ट अगर देखे जाते हैं तो जो चुआर जो कि 1776 से राजा 1776 से 1772 के बीच में चला, राजा जगन्नाथ लीडर थे। कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा ये रिवेन्यू बढ़ा दिया था, बंगाल फेमाइन हो गया था। भील्स जो थे 1874 में भील ट्राइब का रिवोल्ट हुआ था। लीडर थे सेवाराम। एग्रेनियन हार्डशिप यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ये सख्त कानून अपना रहे थे अंग्रेज। होस्ट ट्राइब का 1820 में और कारण क्या था? ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर रहे थे सिंहभूम को। रामोसी ट्राइब का रिवोल्ट 1822 में चित्तूर सिंह प्रताप सिंह दत्तात्रेय पतकर जो कि कारण था ब्रिटिश रूल का। कोलिस जो कि 1824 में हुआ था, लीडर का नाम नहीं पता। डिसमेंटल हुआ था फॉरेस्ट का। अहोम का 1828 से 33 के बीच में चला। गोमधार कुवार लीडर थे, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ था। खासी 1829 में 32 के बीच में तीरथ सिंह इसके लीडर थे, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन की वजह से हुआ था। कोल जो कि 1831 से 32 के बीच में रिवोल्ट हुआ था। बिद्धू भगत सिंह इसके लीडर थे। लैंड ट्रांसफ़र हुआ था आउटसाइडर को। संथाल ट्राइब का जो रिवोल्ट था 1885-56 के बीच में सिद्धू एंड कानू इसके लीडर थे, ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ। नायकड़ा 1858 में रूप सिंह इसके लीडर थे। और धर्मराज अगेंस्ट जोरिया एंड भगत ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर से रिलेटेड। भुयान एंड जुयांग 1867 से 68 के बीच में। और फिर 1891 में भी हुआ था। जो इसके लीडर थे वो थे रतन नायक एंड धरनी नायक। इंस्टॉलेशन हुआ था ब्रिटिश प्रोटेगे का थ्रोन पे। कच्चा नागाज 1882 के बीच में। शंभुधन जो कि ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से हुआ था। मुंडा जो कि उलगुलन मूवमेंट जिसको बोलते हैं 1899 में, बिरसा मुंडा लीडर थे। लैंड सिस्टम मिशनरी एक्टिविटी एंड फोर्स लेबर की वजह से ये हुआ था। बिल्स जो कि 1913 में हुआ था, गोविंद गुरु लीडर थे। एक टेम्परेंस एंड प्योरिफिकेशन मूवमेंट था ये। और नाउस जो कि ताना भगत 1914 में हुआ ये। यात्रा भगत एंड अदर भगत के लीडर थे। इसके रिलीजियस रीजन था इसका चेंचूस 1921 से 21 के बीच में ब्रिटिश कंट्रोल करते थे फॉरेस्ट का। कोयास रंपास जो कि 1922-24 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू लीडर थे, ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ था। नागा 1932 के बीच में। जदुनाग 1905 से 31 के बीच में लीडर थे। फिर उसके बाद रानी गदनिलू, और इसका रीज़न था एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। बाद में डायरेक्टेड अगेंस्ट एक्सेस ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस करने लगे थे ये जो ब्रिटिश थे अपने रूल को। सिविल रिवोल्ट अगर देखेंगे तो सन्यासी बंगाल 1780 में जो कि लेड करा गया था रिलीजियस मॉन्क के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन एंड रियून ऑफ पीजेंट्री। कट्टा बोमन रिवोल्ट जो कि 1792 से 98 के बीच में वीर पांड्या कट्टा बोमन के द्वारा अगेंस्ट में इम्पोजिशन जो हुई थी ब्रिटिश यूजरेनिटी की। पाइका रिवोल्ट जो कि उड़ीसा 1804 से 6 के बीच में लेड करा गया था बख्शी जगत बंधु के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी के था ये। वेलू थम्पे त्रावणकोर 1805 में लेड करा गया था वेलू थम्पे के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटोर्शन
कित्तूर रिवोल्ट जो कि कर्नाटक 1824 में, और ये किसके द्वारा था? चिन्नम्मा एंड रायप्पा अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस की वजह से कित्तूर में पागलपंथी जो कि में मानसिंह 1825 से 33 के बीच में करम शाह के द्वारा एंड टीपू के द्वारा रिलीजियस नेचर था इसका कारण। राजू वाइजैक 1827 में जो कि वीरभद्र राजू के द्वारा था ये। फ्रीजी 1838 में हाजी सरेतुल्ला एंड दादू मियाँ जो थे वो इसका कारण थे। सतबंदी महाराष्ट्र 1829 में फौज सावंत एंड अन्ना साहब के द्वारा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल हुआ था ये। कोका 1840 में भगत जवाहरलाल और शियान सेब के द्वारा पंजाब के अंदर में था। गदकरी 1844 में अगेंस्ट था रेवेन्यू पॉलिसी कोल्हापुर में। पॉलीगर कर्नूल 1846 में किसके द्वारा थे? नरसिम्हा रेड्डी के द्वारा। सोशल रिलीजियस मूवमेंट 19 एंड 20th सेंचुरी। सोशल रिलीजियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन 1815 में हुआ था कलकत्ता के अंदर में। आत्मीय सभा थी, इसके फाउंडर थे कौन? राम मोहन रॉय, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी और किसके द्वारा ये फाउंड करी गई? 1828 में कलकत्ता ब्रह्मो समाज राम मोहन रॉय फाउंडर थे। 1829 कलकत्ता धर्म सभा राधाकांत देव फाउंडर थे। 1839 कलकत्ता तत्वोदिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडर थे। 1840 पंजाब निरंकारी ऑर्गेनाइजेशन दयाल सिंह, दरबारा सिंह, रतन चंद इसके फाउंडर थे। 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा जो कि दुर्गाराम मंचरम के द्वारा फाउंड करी गई थी। 1849 में बॉम्बे में परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग के द्वारा। 1857 में पंजाब में नामधारी राम सिंह के द्वारा। 1861 में आगरा राधा स्वामी सत्संग के संग तुलसीराम जी के द्वारा। 1866 में कलकत्ता में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1866 में देवबंद दर उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875 में न्यूयॉर्क यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच पी ब्लावर्ट्स एंड कॉलोनल एच.एस. ओलकोट के द्वारा। 1878 में कलकत्ता साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1884 में पुणे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी अग्रकर के द्वारा। 1886 में अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान के द्वारा। 1887 में बॉम्बे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे के द्वारा। 1887 में लाहौर देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। 1894 में लखनऊ में नदवा उल उलूमा मौलाना शिबली नोमानी के द्वारा। 1897 में बेलूर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1905 में बॉम्बे में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1909 में पूना सेवा सदन मिसेज रामाबाई रानडे एंड जीवी देवाधर के द्वारा। 1911 में बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी के द्वारा। 1914 में इलाहाबाद के अंदर सेवा समिति एच.एन. कुंजरू के द्वारा। इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। देख लेते हैं जैसे स्वामी सहजानंद थे 1781 से 1830 के बीच में। इनका ओरिजिनल नाम था ज्ञान श्याम, जिन्होंने फाउंड करा था श्याम नारायण सेक्ट को गुजरात में, जो कि बिलीव करते थे थियस्टिक गॉड में एंड प्रिस्क्राइब करा था मॉरल कोड अपने फॉलोअर्स के लिए। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 के बीच में बोर्न हुआ था इनका। 1772 में राधानगर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में फाउंडर थे ये आत्मीय सभा के। कलकत्ता में 1815 में इन्होंने प्रोपागेट करा था मोनेथिज्म एंड रिफॉर्म करा था हिंदू सोसाइटी में। आत्मीय सभा जो कि नाम था जिसका ब्रह्मो सभा एंड फाइनली ब्रह्मो समाज बना 1828 में लॉन्च करा इन्होंने मूवमेंट एबोलिशन के लिए सती के थ्रू हिज जर्नल शबद कौमुदी 1819 में। देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 के बीच में इन्होंने लीडरशिप ली ब्रह्मो समाज की। राजा राम मोहन रॉय के बाद इन्होंने फाउंड करा तत्बोधनी सभा 1839 में पब्लिश करा। तत्बोधनी पत्रिका एक बंगाली मंथली थी जो कि प्रोपागेट करती थी आइडिया राजा राम मोहन रॉय के। 1859 में तत्बोधनी सभा जो कि एमलगेट हुई किसके साथ? ब्रह्मो समाज के साथ। इन्होंने कंपाइल करे सेलेक्टेड पैसेज उपनिषद से जो कि बाद में जाने गए ब्रह्म धर्म के नाम से। केशव चंद्र सेन जो कि 1838 से 1884 के बीच में केशव चंद्र सेन जो कि लीडर थे ब्रह्मो समाज के ड्यूरिंग देवेंद्र नाथ टैगोर के एब्सेंस के। इन्होंने स्टार्ट करा बामा बोधिनी पत्रिका जो कि एक जर्नल था वुमेन के लिए। इन्होंने लॉन्च करा रेडिकल रिफॉर्म, जैसे कि इन्होंने गिव अप करा कास्ट नेम इंटरकास्ट एंड विडो मैरिजेस एंड लॉन्च करा मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। रेडिकल रिफॉर्म्स लिए इन्होंने फर्स्ट सेसेज इनटू द ब्रह्मो समाज
ओरिजिनल ब्रह्मो समाज आया जिसको जाना जाता है आदि ब्रह्मो समाज, एंड दूसरा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से जो कि स्टेब्लिश करा गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में। सेन ने फॉर्म करा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में, जो कि परस्यूट करा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिनने इनेक्ट करा नेटिव मैरिज एक्ट 1972 जिसको जाना जाता है सिविल मैरिज एक्ट के नाम से। इन्हें लीगलाइज करा ब्रह्मो मैरिजेस को और फिक्स करी मिनिमम मैरिजेबल एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। ठीक। आत्माराम पंडुरंग जो कि 1823 से 1898 के बीच में आत्माराम पंडुरंग ने फाउंड करा प्रार्थना समाज। 1867 में बॉम्बे में एम.जी. रैनाडे जिन्होंने ज्वाइन करा। 1870 में स्वामी दयानंद सरस्वती, 1824 से 83 के बीच में स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम तो मूल शंकर जी ने फाउंड करा आर्य समाज। 1875 में मुंबई के अंदर में लिखी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में एंड वेद भाष्य भूमि पार्टली हिंदी में एंड पार्टली संस्कृत में ब्लावस्की 1831 से 91 के बीच में, ऑलकोट 1832 से 1907 के बीच में। मैडम एच पी ब्लावस्की रशियन वुमेन थे। कॉलोनल एच एस ऑलकोट जो थे अमेरिकन थे। फाउंड करा थियोसोफिकल सोसाइटी का न्यूयॉर्क 1875 में। उन्होंने शिफ्ट करा हेडक्वार्टर सोसाइटी का टू अडियार नियर मद्रास 1882 में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 के बीच में। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता जिन्होंने फाउंड करा रामकृष्ण मिशन का 1887 में। एक सोशल सर्विस लीग जो कि रजिस्टर्ड हुई थी एज अ ट्रस्ट 1897 के अंदर में। ठीक। लोअर कास्ट मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सत्यशोधक समाज जो कि 1873 में बनी थी महाराष्ट्र के अंदर में। ज्योतिबा फुले इसके फाउंडर थे। अरावीपुरम मूवमेंट 1888 में। अरावीपुरम केरला में जो कि श्री नारायण गुरु इसके फाउंडर थे। श्री नारायण धर्म परिपालना योगम SNDP मूवमेंट 1902 से 1903 के बीच में केरला के अंदर में। श्री नारायण गुरु डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन असन इसके फाउंडर थे। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बनी है बॉम्बे के अंदर में। BR सिंधे इसके फाउंडर थे। बहुजन समाज 1910 में बनी सतारा महाराष्ट्र में और मुकुंदराव पटेल इसके फाउंडर थे। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1915-1916 के बीच में मद्रास तमिलनाडु में बनी है। CN मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराज चेत्ती इसके फाउंडर थे। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट बहिष्कृति हितकर्णी सभा 1924 में बनी बॉम्बे के अंदर में। BR अम्बेडकर इसके फाउंडर थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में मद्रास तमिलनाडु। EV रामास्वामी नायकर पेरियार इसके फाउंडर थे। हरिजन सेवक संघ 1932 पुणे के अंदर में बनी महात्मा गांधी इसके फाउंडर थे। फ्रीडम स्ट्रगल जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था हिस्ट्री में हमारी, जो कि ओकर हुआ गवर्नर जनरल से लॉर्ड कैनिंग के दौरान। कोज क्या था रिवोल्ट का? ये जो रिवोल्ट था 1857 का, कम्बिनेशन था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कारणों का। पॉलिटिकल कारण क्या था? ये जो नाना साहेब थे उनको रिफ्यूज कर दिया था पेंशन का, और ये अडोप्टेड सन थे पेशवा के बाजीराव सेकंड के। अवध एनेक्स हुआ 1856 में। मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर अनेक्स्ट हुए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। इकोनॉमिक कारण क्या था? हैवी टैक्सेशन, फोर्सबली एविक्शन करा गया, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, और डिस्ट्रक्शन करा गया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का जो कि हिट करा पीजेंट एंड आर्टिशंस को। सोशल रिलीजियस कारण क्या था? ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, एबोलिशन हुआ सती का 1829 में। लीगलाइजेशन हुआ विडो मैरिज का 1856 में। हर्ट करा सेंटिमेंट ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल का। मिलिट्री क्या था? डिस्क्रिमिनेशन हुआ इंडियन सोल्जर्स के साथ। इमीडिएट कारण क्या था? जो इंट्रोडक्शन हुआ एनफील्ड राइफल्स का, जिसके कार्टरेज में बोला गया कि इसमें ग्रीस लगा हुआ होता था बीफ एंड पोर्क का, जिसने कि रिवोल्ट को और ज़्यादा स्पार्क दे दिया। जो बिगनिंग थी स्प्रेड था रिवोल्ट का। 29 मार्च 1857 को जो इंडियन सेपोए थे 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने किल कर दिए थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर यूक्सन एंड बोक को परेड में बैरकपुर नियर कलकत्ता इंडियन सोल्जर जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, कि वो मतलब ओबे ही नहीं करा था उनके ऑर्डर्स को, और अरेस्ट कर लिया था मंगल पांडे को। मतलब उन्होंने बोला कि तो मंगल पांडे को जाकर अरेस्ट करो, लेकिन उन्होंने किसी ने इस चीज़ को माना ही नहीं। क्यों? और हाउवर बाद में अरेस्ट करा गया उनको, और बाद में उनको फांसी चढ़ा दी गई थी मंगल पांडे को। म्यूटनी रैली स्टार्ट हो गई थी मेरठ में 10 मई 1857 को। जो ओकेजन था वो पनिशमेंट था कुछ सिपाही को दिया जा रहा था, क्योंकि वो उनके वो नहीं मान रहे थे आदेशों को। और जो सोल्जर्स थे अदर ग्रुप्स के साथ, सिविलियन वगैरह इन सब के साथ, वो शाउटिंग करने लगे मारो फ्रंगी को। उन्होंने जेल तोड़ दी, मर्डर करा यूरोपियंस का, घर जला दिया, मार्च करा दिल्ली की तरफ शाम होने से पहले। और अपीयरेंस जो था मार्चिंग सोल्जर्स का नेक्स्ट मॉर्निंग 11 मई को दिल्ली में हुआ।
और बाद में उन्होंने वहाँ पे जाके जो 82 साल के बहादुर शाह जफ़र थे उसको शहंशाह हिंदुस्तान एम्परर ऑफ इंडिया बनाने के लिए बोला, ताकि वो उनके लीडर में ही सारी चीज़ें कर सकें। उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि हम आपको मुग़ल शासक बना देंगे दोबारा। तो उसको भी लालच आया कि, और जो सोल्जर्स थे वो इसलिए चाहते थे उसको अपना लीडर बनाना, ताकि वो और जितनी भी रियासतें हैं उनसे बात करके सबको इकट्ठा कर सके। दिल्ली में रिवोल्ट हो गया 11 मई 1857 को, एंड हुआ 20 सितंबर 1857 को। बहादुर शाह जफ़र एंड बकी खान कमांडिंग जनरल थे। जॉन निकोलसन ब्रिटिश सप्रेशर थे, इन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करा। कानपुर 4 जून 1857 से 6 दिसंबर 1857 के बीच में वो नाना साहिब एंड उसके लोयल कमांडर तांतिया टोपे थे, और कॉलोनल कैंपबेल ने इसको सप्रेस करा। यहाँ पर रिवोल्ट और लखनऊ में स्टार्ट हो 4 जून 1857 से 21 मार्च 1858 के बीच में। बेगम हजरत महल लीडर थी। कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ के रिवोल्ट को शांत करा, मतलब दबाया। झांसी में 4 जून 1857 से 18 जून 1858 के बीच में रानी लक्ष्मीबाई इसकी इंडियन लीडर थी। यूज रोस ने सप्रेस करा। इलाहाबाद में 5 जून से 1857 से लेकर मार्च 1858 तक चला। लियाकत अली लीडर थे। कॉलोनल लील ने सप्रेस करा। जगदीशपुर बिहार, जो कि अगस्त 1857 से दिसंबर 1858 के बीच में था। क्यूर सिंह एंड अमर सिंह लीडर थे। विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर इसके ब्रिटिश सप्रेशर थे, मतलब सप्रेस करा इन्होंने रिवोल्ट को। मतलब मैं 1 मंथ के अंदर ही जो रिवोल्ट था वो स्प्रेड हो गया था डिफरेंट पार्ट में, लेकिन अगर देखा जाए तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ही फैला था, सेंट्रल इंडिया में एंड वेस्ट इंडिया में। साउथ इंडिया जो था वो पूरी तरीके से उसमें कुछ तरीके से फैला ही नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी। बहादुर शाह सेकंड जो थे, मतलब कुछ नोट करने वाली बातें कि बहादुर शाह सेकंड को मतलब रंगून भेज दिया गया था, और उनकी डेथ हो गई थी 1862 में। रंगून की जेल में भेज दिया गया था इनको, जब ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इनके जो बेटे थे उनकी डेथ हो गई थी। नाना साहब का ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत। बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान को नेपाल भेज दिया गया था। आतिया टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग, जो कि कैप्चर हुए, एग्जीक्यूट हो गए 15 अप्रैल 1859 को। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई लड़ाई की लड़ते हुए। कुंवर सिंह जो कि डेथ हो गई थी 26 अप्रैल 1858 में। सर यूज रोज जो कि डिस्क्राइब करते हैं लक्ष्मीबाई को बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर रेबल की। अदर इम्पोर्टेंट लीडर थे खान बहादुर खान बरेली के, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, अजीमुल्ला खान फतेहपुर के, देवी सिंह मथुरा की, कदम सिंह मेरठ के थे रूलर। और इंग्लिश अथॉरिटी ने रीस्टैब्लिश करा इंडिया को जुलाई दिसंबर 1858 में। कोच क्या था फेलियर का। जो रिवोल्ट था 1857 का वो अनसक्सेसफुल था, बट हीरोइक एफर्ट था एलिमिनेट करने के लिए फॉरेन रूल को। मेन कारण क्या था, डिसयूनिटी थी इंडियंस एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन में, लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म था सिंधियाज होलकर्स और निज़ाम के बीच में, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था सेपॉय पेजेंट एंड जमींदार्स और अदर क्लास के बीच में। काफ़ी डिफरेंट मोटिव से पार्टिसिपेट करने के रिवोल्ट में, सब अलग अलग रूलर्स के सिग्निफिकेंस क्या था। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था रिवोल्ट में वो आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलेगा। पीपल ने एग्जिबिट करा पेट्रियोटिक सेंटिमेंट बिना किसी टच के, कम्युनल फीलिंग के, कोई भी डाउट नहीं था। बिगेन एज अ म्यूटनी ऑफ सोल्जर, बट बाद में ये रिवोल्ट में टर्न हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन जनरल। नेचर ऑफ द रिवोल्ट 1857, 2 मेन व्यूज़ हैं नेचर, मतलब कैसा था ये रिवोल्ट 1857। कुछ बोलते हैं कि सेपोई म्यूटनी था, जैसे कि कौन कौन, सैयद अहमद खान, मुंशी जीवनलाल एंड दुर्गादास बंदोपाध्याय, स्टैनली जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, जॉन लॉरेंस, जॉन सैली, मेल्सन, आरसी मजूमदार। कुछ बोलते हैं नेशनल स्ट्रगल था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, बेंजामिन डिसरेली, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर, के.एम. पनिक्कर, ईश्वरी प्रसाद, ए.एल. श्रीवास्तव, ताराचंद। कुछ लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं। रेशियल स्ट्रगल, ब्लैक वाइट स्ट्रगल, मेडली, रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल, रीस, सिविलाइजेशन, बारबेरियज्म, कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, टी.आर. होम्स, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटरेम एंड टेलर, ऐसा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स 1857 के रिवोल्ट पे, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया 1857, मतलब बुक का टाइटल है था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59, आई थी 1859 में। कार्ल मार्क्स इसके ऑथर थे। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1873 में सैयद अहमद खां के द्वारा। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में वी डी सावरकर के द्वारा। द सिपोई म्यूटनी एंड रिवेलियन 1957 में आई थी वो आरसी मजूमदार के द्वारा। सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1957 में एस बी चौधरी के द्वारा।
रेविलियन 1857 है, सिंपोजियम 1957 में आई थी पीसी जोशी के द्वारा, 1857 करके 1957 में बुक आई थी एस एन सेन के द्वारा। ठीक, कुछ सेलेक्ट ओपिनियंस हैं 1857 पे, सबकी अलग अलग। इम्पैक्ट क्या था रिपोर्ट के 1857 के? अगस्त 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास करा और उसने जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में सारा रूल ले लिया, कंपनी को हटा दिया। मिनिस्टर जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाने लगा और रिस्पॉन्सिबल बनाए गए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के उनको अब टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय का, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते थे मोनार्क के। और एंड एम्पीरियलिज्म को एंड कर दिया गया और जो प्रिंसली स्टेट थे उनका एनेक्सेशन कर लिया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैक्स को विड्रॉ कर लिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट जो ब्रिटिश ने परस्यूट करा पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और काफ़ी सारे चेंजिंग हुए जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज़ करा गया वाइट सोल्जर्स को आर्मी में। टोटल एक्सपेंस जो था सप्रेशन का वो इंडियन पीपल से ही लिया गया एक तरीके से। और ये बोला गया कि जो जूलियस सीजर थे वो वॉज मोर पावरफुल देन जूलियस सीजर अलाइव। ओके, द सेम में सेड अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि जूलियस सीजर जितने जीवित रहते हुए नहीं पावरफुल थे, मतलब वॉज मोर पावरफुल देन जूलियस, मतलब मरने के बाद ज़्यादा पावरफुल थे जूलियस सीजर जीने से। द सेम ऐसे ही इसमें भी बोला गया। मॉडरेट फेज 1885 से 1905 के बीच का। ये हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा एक पूरा एक मॉडरेट फेज से लेके हम इंडिपेंडेंस तक अच्छे से इसको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आप साथ में मेरे अलग प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं हिस्ट्री को, अगर और डिटेल में देखने, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप स्पेक्ट्रम वाली सीरीज़ देख लीजिए। लक्ष्मीकांत पॉलिटी लाइन वाइज लाइन पढ़नी है तो पॉलिटी वाली सीरीज़ देख लीजिए। सी सेट पढ़ना है अच्छे से तो सी सेट की सीरीज़ देख लीजिए। PD 365 नहीं पढ़ी अभी तक तो PD 365 देख लीजिए, जो कि हर एक सब्जेक्ट को एक एक वीडियो में कवर करा गया है। और अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है जिस लोग से, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो सारी प्लेलिस्ट इसमें क्रिएटेड है। बाकी अगर आपका कोई और डाउट है या कुछ आप और सजेशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।